गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर पिछले चैप्टर मीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का कंटिन्यूअस पार्ट है। इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा में हम लोगों ने देखा था कि डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। जो हमारे पास प्राइमरी डाटा आए थे, कुछ सेकेंडरी डाटा आए थे और मेजर फोकस जो था वो किसमें था? सेकेंडरी डाटा में। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जो डाटा हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हुए थे उन डाटा को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। ये जो चैप्टर है ये 3 बातों पे फोकस करने वाला चैप्टर है, लेकिन तुम्हारी बुक के हिसाब से केवल ये 2 ही चीजों में फोकस करेगा। एक टेक्सुअल फॉर्म ऑफ डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है और दूसरा टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसमें देखने की कोशिश करते हैं किस तरह से डाटा का प्रेजेंटेशन होगा, जिससे हम डाटा को सिस्टमैटिक जान सकें, उसको एनालाइज कर सकें। तो ये इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक डिफिनीशन दी गई है आपको। द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ डाटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर that these are easily understood and analyzed। मैंने पहले ही बताया इसका मतलब ही यही होता है कि हम कैसे इसको सही से प्रेजेंट करें, किस सिस्टम में प्रेजेंट करें जिससे इसको सही से एनालाइज किया जा सके, सही से एक्सप्लेन किया जा सके और अच्छे से इसको अंडरस्टूड भी किया जा सके जो डाटा हमारे पास आए थे। आप देख रहे हैं कि डाटा का जो प्रेजेंटेशन के तरीके हैं वो 3 टाइप से डाटा को प्रेजेंट किया जा सकता है। पहला होता है टेक्सुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, सेकेंड होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन और थर्ड होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। हम लोग जो टेक्सुअल एंड डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन है एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, इसको हम लोग इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इसके लिए एक अलग से चैप्टर है अगला, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। वर्ड से ही आपकी समझ में आ रहा होगा कि टेक्स्ट फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना। इसको ऐसा नहीं प्रेजेंट करना कि कोई टेबल बना दिया, कॉलम बना दिया और रो के साथ में उसको प्रेजेंट करना, वो तो टेबुलर प्रेजेंटेशन हो गया। तो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन क्या है? इन दिस प्रेजेंटेशन डाटा आर द पार्ट ऑफ टेक्स्ट ऑफ स्टडी आर अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी। Such a presentation is known as the descriptive presentation of data। उसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। In a strike call given by the trade unions of a shoemaking industries in the city of Delhi, 50% of the workers reported for the duty and only 2 out of 20 industries in the city were टोटली क्लोज्ड है, केवल 2 ही क्लोज हुई। तो ये डाटा में ना प्रेजेंट करके, इसको टेबल में ना प्रेजेंट करके हम एक टेक्सुअल फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं और जिसमें पूरी बात को डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि कितने लोग कहां पर किस तरह से पार्टिसिपेट किए, कौन से पार्टिसिपेट नहीं किए और किस तरह सिचुएशन रही। तो इस तरह से जब डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए कि कोई भी एक स्ट्राइक के अलावा अगर हम लोग किसी उसके क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है या प्राइस हाइक के बारे में बता रहे हैं, तो हम डिस्क्रिप्टिव में बता दिया कि इन दिस ईयर 50% प्राइस हाइक इन गोल्ड। तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो गया। उसके लिए हमने कंपैरिजन कुछ नहीं किया कि पिछले साल कितने थे, इस साल कितना है। एक जनरल डिस्क्रिप्शन में जो हमारे पास एक सही से आ जाता है। तो इसकी सुटेबिलिटी क्या रहती है? इट इज मोर सुटेबल व्हेन द क्वांटम ऑफ डाटा इज नॉट वेरी लार्ज। तो इसमें क्योंकि हम किसी एक ही चीज को लेकर चलते हैं और उसमें बहुत सारे ईयर के बीच का कंपैरिजन भी नहीं करते, तो डाटा का जो क्वांटम है वो बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होता। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक तो एक सबसे पहले ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के डाटा के लिए हमें पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर एक पेज में वो डिस्क्रिप्शन लिखा है तो पूरा एक पेज हमें स्टडी करना पड़ेगा, फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी हम उसको सही से समझ सकते हैं। जबकि टेबल फॉर्म में होता है तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं और हम तुरंत ही उसको क्या कर पाते, समझ पाते हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या है? अ सीरियस ड्रॉबैक ऑफ दिस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज दैट वन हैज टू गो थ्रू द इंटायर टेक्स्ट।
before quantitative facts about a phenomenon become evident। तो जितने भी हमारे पास डाटा हैं, उन जितने भी एविडेंट हैं, उनको सबको देखना पड़ेगा इसमें, और पूरी तरह से इसको हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो पिक्चर आर सेट ऑफ बार शोइंग इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ सर्टेनली क्वाइट इंफॉर्मेटिव इवन ऑन द casual glance of the reader, but this method does not show anything to the reader at the mere glance of the text manner. The reader must read and compare the entire text. So textual presentation of data would only add to the discomfort of the reader। क्योंकि हम अगर 2 पेज का हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, हम उसको पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, पता चला 1 पेज का हम पूरी तरह से हमने उसको कहीं पर प्रेजेंट नहीं किया है, तो हम भूल जाएंगे कि पीछे गया था और आगे उसको चले गए। तो डाटा का कंपेयर करना, उसको सही समझना, ये बहुत आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट को सिस्टमैटिक प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा, जिसकी सुटेबिलिटी और ड्रॉबैक देखे, और इसमें बहुत ज्यादा इसका डिस्क्रिप्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टेक्सुअल प्रेजेंटेशन एक डिस्क्रिप्टिव मैनर है। अब हम लोग देखते हैं क्या, टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और डिफरेंट टाइप्स की टेबल्स प्रेजेंट की जाती हैं, जिससे हम इस डाटा को समझते हैं। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन को एक निस वैगनर ने एक बहुत ही अच्छे से इसको बताया था कि स्टैटिकल टेबल इज द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रोज। तो ये कॉलम और रो में जब इसको प्रेजेंट किया जाता है, तो इसको ही हम लोग टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल के फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करने को ही हम क्या बोलते हैं, टेबुलेशन। इन द वर्ड ऑफ प्रोफेसर एम ब्ले, टेबुलेशन इज इट्स ब्रॉडकास्ट सेंस इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ कॉलम एंड रो। तो इसको सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि डाटा को अगर कॉलम और रो में प्रेजेंट किया जाए, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो मतलब इसमें दोनों चीज होंगे, कॉलम भी होने चाहिए, रो भी होने चाहिए, जिससे हम इसको सही से प्रेजेंट कर सकें। तो अब कंपोनेंट देख लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जब भी हम एक टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं। सबसे पहले तो टेबल नंबर होना चाहिए, कि फर्स्ट ऑफ ऑल द टेबल मस्ट बी नंबर्ड। अगर हमारे पास 5 टेबल हमने बनाई है, तो किसी का 1 होना चाहिए, फिर सेकंड का 2, 3, 4, 5, 6 है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होने चाहिए, टेबल नंबर सिस्टमैटिक होने चाहिए, और हम टेबल नंबर डालते हुए चले जाएंगे। फिर सेकंड होना चाहिए, एक सुइटेबल टाइटल भी होना चाहिए। अ गुड टाइटल इन शॉर्ट बट कंप्लीट इन द रिस्पेक्ट। वो सारे ऐसा टाइटल होना चाहिए सारी चीजों को कवर कर रहा हो। इट मस्ट बी रिटन इन अ बोल्ड लेटर्स, इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर। ऐसे टर्म, ऐसे वर्ड यूज करने चाहिए जिससे रीडर्स के अटेंशन को ये क्या करे, अट्रैक्ट करे। इट मस्ट बी सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। अ गुड टाइटल मस्ट बी रिवेल्स। तो सबसे पहले द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, the time period of the study, the place of the study and the nature of the classification of the data। इस तरह से यानी कि टेबल्स के सारे कॉन्सेप्ट को इसमें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, इस तरह के होना चाहिए। फिर हेड नोट होता है। If the title of the table does not give complete information, it is supplemented with the head note। हेड नोट कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल। तो ये हेड नोट्स होते हैं। अभी हम लोग आगे टेबल देखेंगे, उसमें देखेंगे किस तरह से इसको किस प्लेस में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो हेड नोट्स भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जब हम इसके टाइटल को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते तो हेड नोट्स की हमें जरूरत पड़ती है। फिर स्टब्स आर द टाइटल ऑफ द रो ऑफ अ टेबल। रो जो बनती हैं उसके जो टाइटल्स होते हैं उसको स्टब्स कहा जाता है। दीज टाइटल्स इंडिकेट इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द कॉलम ऑफ द टेबल। जो टेबल की कॉलम है उसमें जो इसके कॉन्सेप्ट आते हैं उसको हम लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं। फिर बॉडी और फील्ड होता है। बॉडी ऑफ अ टेबल मीन सम टोटल ऑफ द आइटम इन अ टेबल। Thus body of the most important part of the table. It indicates values of the various item in the table।
तो उसको इंडिकेट करता है कौन कौन से आइटम इन्वॉल्व हैं, किस तरह से उन आइटम्स को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सारी बातों को इन्वॉल्व करते हुए इसको फील्ड को बनाया जाता है। फिर इसके बाद फुट नोट्स होते हैं। फुट नोट्स आर गिवन फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर। रीडर जैसे जान जाए कि ये किस लिए, कहाँ से लिया गया है। दीज आर जनरली गिवन व्हेन इंफॉर्मेशन इन द टेबल नीड टू बी सप्लीमेंटेड। जब भी इसकी जरूरत होती है, सप्लीमेंट करने की जरूरत होती है, तब इस तरह के फुट नोट्स देना जरूरी होता है। सोर्स जो होते हैं, आप देखते होंगे टेबल के नीचे ऐसे स्टार बना के हमेशा क्या कर दिया जाता है, सोर्स लिख दिया जाता है कि मतलब ये डाटा कहाँ से, क्योंकि जनरली दीज डाटा आर द सेकेंडरी डाटा। तो इनको हम लोगों ने कैरी कहाँ से लिया, जिसकी इसकी ऑथेंटिसिटी क्लियर हो जाए। व्हेन टेबल्स आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी डाटा, सोर्स ऑफ द डाटा इज टू बी गिवन। सोर्स ऑफ द डाटा इज स्पेसिफाइड बिलो द फुटनोट्स। फुटनोट्स के नीचे इसको सही से स्पेसिफाई कर देना चाहिए। इट शुड बी गिव नेम ऑफ द पब्लिकेशंस एंड द पब्लिशर्स, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, रेफरेंस, पेज नंबर। इस तरह से सारी चीजों को डालकर इसको प्रेजेंट किया जाता है, इसको दिया जाता है। तो यहाँ पर एक ये फॉर्मेट है जो हमें शो कर रहा। ये तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट में दिखाई दे रहा होगा, टेबल नंबर डालना होता है। फिर उसके बाद क्या डालते हैं हम लोग, टाइटल डालते हैं। फिर ये कॉलम जो हमारे पास है तो कॉलम को डाल देते हैं। और यहाँ पर हेड नोट्स, अगर कोई ज़रूरत है कि टाइटल्स में पूरी बात कंप्लीट नहीं हो रही, तो हेड नोट्स हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। कॉलम होगा तो फिर कॉलम में क्या रहेगा, सब हेड रहता है। फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, इस तरह से जो रो हमारे क्रिएट होते हैं, तो रो में रो हेडिंग्स रहती हैं, सब एंट्रीज रहती हैं, सब टाइटल्स रहते हैं। इस तरह से सारी चीज़ों को बनाया जाता है। ऐसे कॉलम हेडिंग जो रहती हैं वो यहाँ पर रहती हैं। अब उनके सब हेड्स भी रहते हैं। और ये पूरा जो एक कॉलम बनता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉडी और टेबल। और इसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट में इसके फुटनोट्स को लगा देते हैं, सोर्स को लगा देते हैं, और इस तरह से ये हमारी टेबल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें सारे डाटा प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इसके बाद ये कॉन्सेप्ट को जानने के बाद ये आपको 7 क्वेश्चंस होम असाइनमेंट के रूप में करने हैं। और इसको आप लोग ये सारे क्वेश्चंस हमारे पीछे जो दिए गए हैं उसी से रिलेटेड है।